Assalamu alaikum my dear students. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सब्जेक्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स है, ठीक है, D1 अपडेटेड एडिशन है. टॉपिक हमारा है आज का नंबर सीक्वेंसेस. ओके, एक्सरसाइज फॉर ए है बेसिक लेवल. क्वेश्चन नंबर 1. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट अ रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स. यहाँ पर नीचे नंबर सीक्वेंसेस गिवन है, ठीक है, और हर टर्म का आपने मतलब हर पार्ट का आपने रूल बताना है कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किए गए हैं, ठीक है. मतलब ये है कि पार्ट ए में कौन सा रूल है, पार्ट बी में कौन सा रूल है, ठीक है. स्टेट अ रूल, ठीक है, रूल बताना है. और दूसरी बात, एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स. और इसके साथ साथ हर पार्ट का जो नेक्स्ट टू टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, हर नंबर को हम टर्म कहते हैं, ठीक है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह सिक्स टर्म, सेवन टर्म मालूम करना है, 6 7 मालूम करना है एंड सो ऑन, ठीक है. सबका इस तरह है, ठीक है. हर स्टेटमेंट का आपने क्या करना है, राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है. नेक्स्ट टू टर्म्स भी आपने मालूम करना है और लिखना है, ठीक है. और नेक्स्ट टू टर्म्स पर भी वही रूल्स आपने अप्लाई करना है जो आपने बयान किया हो, ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँ. अगर चैनल को नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो नोटिफिकेशन आइकन को आप ऑन रखें, मतलब बेल आइकन को आप ऑन रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, नए नए वीडियोज़ का. अच्छा, तो पार्ट ए को हम सॉल्व करने जा रहे हैं. पार्ट ए में जो आपको नंबर सीक्वेंस गिवन है वो है 14, 19 और 24, 29, 34 एंड सो ऑन, ठीक है. तो आपने अभी इसका रूल बताना है, ठीक है. रूल क्या है, सही है. रूल बताने से पहले आपको मैं कुछ एक आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं, ठीक है. वही तरीका आपने अप्लाई करना है जो आपके बुक में अवेलेबल है, ठीक है, सही है. एग्जाम्पल नंबर 1 में आप चेक कर सकते हो, ठीक है. तो मतलब ये है कि वो रूल आप यहाँ पर चेक कर देखिए. अब इस 14 और के साथ क्या जमा किया जाए जिससे 19 आ जाए. सबसे पहले आपने चेक करना होगा कि क्या जमा किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, या क्या मल्टीप्लाई किया जाए या क्या डिवाइड किया जाए, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट नंबर 19 आ जाए, ठीक है. तो मैं अगर इसको गौर से देखूँ ना, 14 एंड 19 के दरमियान अगर इस 14 के साथ मैं 19 जमा करूँ, ठीक है, तो ये 14 के साथ अगर मैं 5 प्लस करूँ तो इसे 19 आएगा. तो मतलब इसके साथ मैं अगर 5 प्लस करूँ ना तो इसे 19 आएगा. अब 19 के साथ अगर मैं मज़ीद 5 प्लस करूँ तो इसे 24 आएगा. तो इस तरह 24 के साथ अगर 5 प्लस करूँ तो 29 आएगा, ठीक है. और इस तरह अगर इस 29 के साथ 5 प्लस करूँ तो 34 आएगा. अब नेक्स्ट मालूम हम करेंगे, ठीक है. मतलब 5 प्लस करूँ तो नेक्स्ट आप आगे करते जाओ एंड सो ऑन, ठीक है. तो यहाँ पर रूल्स जो अप्लाई किए गए हैं ना, वो है ऐड 5 to each term to get the next term. Okay, the next two terms are, अब next two term जो है, अब इस 34 के साथ अगर 5 प्लस किया जाए तो नेक्स्ट टर्म आएगा ना, यहाँ पर लिखे नेक्स्ट 2 टर्म्स. तो 34 के साथ अगर 5 प्लस किया जाए तो 39 आएगा.
ٹھیک ہے. اینڈ اور اگر 39 کے ساتھ 5 پلس کیا جائے تو 44 آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ رہا آپ کا پارٹ اے. اب نیکسٹ ہم کریں گے پارٹ بی. اس کے لیے میں کلر چینج کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. پارٹ بی. پارٹ بی میں کیا نمبر کے سیکوینس نمبر گیون ہے, کیا نمبر سیکوینس گیون ہے؟ 80, 72, 64, 56, 48 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غور سے دیکھیں. اب ادھر اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو 80 سے کیا سبٹریکٹ کرے, کیا ڈیوائڈ کرے, کیا ملٹیپلائی کرے, کیا ایڈ کرے جس سے 72 آ جائے. ٹھیک ہے. جس سے یہ 72 آ جائے. تو مطلب 80 سے سبٹریکٹ کرنے کے لیے ہم اگر 8 سبٹریکٹ کرے تو اسے 72 آئے گا. اس طرح اس سے بھی اگر 8 سبٹریکٹ کرے تو 72 سے 8 سبٹریکٹ کرے تو اسے سے 64 آئے گا. اس طرح اگر مزید آگے کرتے جائے نا, ٹھیک ہے, تو نیکسٹ نمبر آئے گا, نیکسٹ ٹرم آئے گا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹرم آئے گا. صحیح ہے. اچھا, تو یہاں پر رول کون سے اپلائی کیے گئے ہیں؟ سبٹریکشن رول ہے. ٹھیک ہے. سبٹریکٹ 8 to each term to get the next term. اچھا, تو یہ رہا رول. اب نیکسٹ 2 ٹرمز کیا ہوں گے؟ 48 سے اگر میں -8 کروں تو اسے 40 آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ 2 ٹرمز 40 آئے گا. اینڈ 40 سے 8 سبٹریکٹ کرے تو کیا آئے گا؟ 32 آئے گا. اوکے. اب نیکسٹ ہے سی پارٹ. سی پارٹ کرنے کے لیے ہم اگین کلر کو چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. کیا اسٹیٹمنٹ گیون ہے؟ 6 مطلب نمبر سیکوینس ہے 6, 12, 24, 48, 96, 192 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اب رول اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غور سے دیکھیں, 6 کے ساتھ اگر 2 ملٹیپلائی کیا جائے تو 12 آتا ہے, 12 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کیا جائے تو 24 آتا ہے, 24 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کیا جائے تو 48 آتا ہے. تو مطلب یہ ہوا, تو ملٹیپلائی ایچ ٹرم, ملٹیپلائی ایچ ٹرم by 2 to get the next term. The next two terms are, اب یہاں پر تو رول بتا دیا. اب نیکسٹ 2 ٹرمز جو ہوں گے وہ ہے, مطلب اگر 192 کے ساتھ اگر 2 ملٹیپلائی کرے تو کیا آئے گا؟ 4, 92 سے 18, 1 اوپر چلا جائے تو 1 کیری, تو 2 1 3, 384 آتا ہے. اینڈ اور اگر 384 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کیا جائے تو کیا آئے گا؟ 8, 6, 1 اوپر 768 آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ رہا پارٹ اے, پارٹ بی, پارٹ سی. اب ہم نیکسٹ پارٹ ڈی کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پارٹ ڈی. نیکسٹ پارٹ ڈی.
पार्ट डी में क्या नंबर सीक्वेंस क्या गिवन है 16, 100, 800, 400, 200, 100 and so on. ठीक है, तो अब इसको गौर से देखें, मतलब डी जो नंबर सीक्वेंस है, तो अगर हर टर्म को हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है ना वो हासिल हो जाएगा। मतलब इसको अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो 800 आता है, तो इस तरह इसको भी 2 पर डिवाइड किया जाए तो 400 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रूल जो अप्लाई किया गया है, रूल वो है डिवाइड each term by 2, okay, to get the next term। तो ये रहा आपका रूल। और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे? द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, अब 100 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो ऐसे आ रहा है 50। अगर 50 को अगेन 2 पर डिवाइड किया जाए तो ऐसे 25 आएगा। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स 50 एंड 25 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ई है, नंबर सीक्वेंस आपको गिवन है -16,384। फिर इसको साफ कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको नहीं लिख रहा। ठीक है, आगे बी कॉमा आ रहा है ना, तो इसी वजह से। तो नेक्स्ट है 4096 माइनस 1024। अब इसका रूल क्या होगा? अगर आप गौर करें ना इस नंबर को, ठीक है, हर नंबर को अगर -4 पर डिवाइड किया जाए तो नेक्स्ट नंबर आएगा। मतलब इसको अगर -4 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? ये आएगा। इसको -4 पर डिवाइड करें तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह हर टर्म को अगर -4 पर डिवाइड किया जाए, ठीक है, -4 पर डिवाइड किया जाए तो आपको नेक्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, तो मतलब रूल आपका ये है कि डिवाइड ईच टर्म बाय -4 to get the next term. The next 2 terms are, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे? -64 को अगर -4 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? 16 आता है ना, 16। और फिर अगर 16 को अगेन -4 पर डिवाइड किया जाए तो -4 आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट ई। अब नेक्स्ट है पार्ट एफ। नंबर सीक्वेंस आपको गिवन है 9 -18 36 -72 144 एंड सो ऑन। ठीक है, रूल क्या है? रूल
اگر ہر نمبر کو ہم -2 پر ڈیوائڈ کریں تو ملٹیپلائی کر لیں تو نیکسٹ ٹرم آئے گا. دیکھیں 9 کو اگر -2 پر ملٹیپلائی کریں تو -18 آتا ہے. -18 کو اگر -2 پر ملٹیپلائی کر لے تو اس سے 36 آتے ہیں اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ملٹیپلائی ایچ ٹرم بائی -2 to get the next term. The next two terms are, اب ادھر 144 ہے نا، اس کو بھی -2 پر اگر ملٹیپلائی کر لے تو کیا آئے گا نیکسٹ نمبر؟ 4 2 8، پھر 8 -248 آئے گا، -288 آئے گا. ٹھیک ہے، اینڈ پھر اس کو مزید ملٹیپلائی کر لے تو +8 2 16، پھر 16 17، ٹھیک ہے، 2 4 4 5 576 آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ رہا آپ کا پارٹ ایف. اب نیکسٹ ہے پارٹ جی. اب ہم جی کو ہم سولو کریں گے. پارٹ جی نمبر سیکوینس کیا ہے؟ -52 -59 -66 -73 -80. اوکے، -52 -59. اگر اس کو غور سے دیکھیں نا تو اگر اس کے ساتھ ہم 7 کیا کریں؟ سبٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نیکسٹ ٹرم آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے سبٹریکٹ 7 from each term to get the next term. Okay, of the next two terms are اچھا اب -80 ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ بھی اگر -7 کریں تو کیا آئے گا؟ -87 آئے گا. اینڈ پھر -87 کے ساتھ اگر -7 کریں تو کیا آئے گا؟ -94 آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ رہا آپ کا پارٹ جی. اب ہے پارٹ ایچ. نمبر سیکوینسز ہے -100 -90 -80 -70 -60 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو رول ہے، مطلب ہر نمبر کے ساتھ اگر 10 ایڈ کرے سبٹریکٹ نہیں، ایڈ. ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ نمبر آئے گا. ٹھیک ہے، مطلب -100 کے ساتھ اگر 10 ایڈ کرے تو -90 آئے گا. آپ نے لکھنا ہے ایڈ 10 to each term to get the next term. The next two terms
और अब नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो गए, -60 है तो इससे -50 आएगा, एंड तो -40 आएगा, ठीक है, सही है। अब ये रहा पार्ट एच। पार्ट आई, पार्ट आई में जो आपको नंबर सीक्वेंस गिवन है वो है 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर रूल है, गौर से देखें, हर टर्म के साथ अगर 10 प्लस करें तो नेक्स्ट टर्म आएगा, देखिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐड 10 to each term, to get the next term, okay। अब the next two terms और अब इधर देखिए 40 के साथ अगर हम 10 प्लस करें तो क्या आएगा, 50, एंड 50 के साथ प्लस करें तो 60, ओके। तो ये रहा आपका पार्ट आई। अब ये नंबर सीक्वेंस क्या है, 52, 59, 66, 73 एंड सो ऑन, ठीक है। अब रूल क्या है, 52 के साथ अगर हम 7 ऐड करें तो इससे 59 आएगा, ठीक है। तो मतलब 7 नंबर है, ठीक है। तो ऐड 7 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट term. The next two terms are, अब इस 73 के साथ अगर हम 7 प्लस करें तो क्या आएगा, 80, 80 के साथ अगर प्लस करें तो क्या आएगा, 87, ओके। तो ये रहा आपका पार्ट जे। अब नेक्स्ट है पार्ट के, 4, 12, 36, 108 एंड सो ऑन, ठीक है। रूल, अब इस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, जो 12 आए। तो मेरे ख्याल से 3 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 12 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, 36 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो 108 आएगा, ठीक है। तो मतलब रूल में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 to get the next term. The next two terms are, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, अगर हम 108 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर ले तो इसे क्या आएगा, 8 3 44 आता है ना, तो 4 लिखते हैं, और 2 इधर आएगा, तो 2 3 1 3, तो मतलब 324 आता है। अब 324 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 4 3 12, 2 3 2 6 6 7 3 3 9, तो 972, ओके। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स ये आएंगे, सही है। अब ये रहा पार्ट के।
اب نیکسٹ کویشچن ہے پارٹ 2 ہے کہ انٹرمیڈیٹ لیول. ٹھیک ہے. رائٹ ڈاؤن دا نیکسٹ 2 ٹرمز آف ایچ آف دا فالوئنگ سیکوینسز. ٹھیک ہے. نیچے آپ کو سیکوینسز گیون ہے. ٹھیک ہے. نمبر سیکوینسز آپ نے نیکسٹ 2 ٹرمز بتانے ہیں. یہاں پر رول نہیں بتانے ہیں, بس صرف ڈائریکٹ 2 ٹرمز بتانے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹ اے کو ہم لکھتے ہیں. پارٹ اے کویشچن نمبر 2 میں پارٹ اے سیکوینس آپ کو گیون ہے -6 -5 -3 اور پھر 4. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غور سے دیکھیں, -6 کے ساتھ کیا ایڈ سبٹریکٹ ملٹیپلائی ڈیوائڈ کیے گئے جس سے آپ کو -5 آیا ہو. غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر -6 ہے تو -5 اور پھر آگے کیا ہے -3 اور پھر 0 اس طرح. تو مطلب آپ غور سے دیکھیں نا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہاں پر 1 ایڈ کیے گئے ہیں تو ایسے -5 آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر 1 ایڈ کیا ہے تو -5 آیا ہے. تو پھر اس کے ساتھ 2 ایڈ کیے ہیں تو -3 آیا ہے. تو پھر اس کے ساتھ 3 ایڈ کیے ہیں 0 آیا ہے. پھر 4 اسے 4. مطلب آگے کا نمبر جو ہے 5 ہم ایڈ کریں تو اس سے کیا آئے گا, تو نیکسٹ ٹرم آئے گا نا. ٹھیک ہے. تو مطلب میں یہاں پر لکھتا ہوں 1 منٹ. تو یہاں پر 1 منٹ, اگر اس کے ساتھ +1 کروں تو یہ آتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر +2 کروں تو یہ آتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر +3 کروں تو یہ آتا ہے. اگر اس کے ساتھ +4 کروں تو یہ آتا ہے. اب اس کے ساتھ میں کیا کروں, 4 ہے نا, تو نیکسٹ 5 پلس کروں تو نیکسٹ نمبر آئے گا آپ کو, یہ کیا ہے 4 ہے. تو اس کے ساتھ اگر 5 پلس کروں تو کیا آئے گا 9. تو مطلب نیکسٹ ٹرم یہ ہے. تو پھر آگے مزید اس کے ساتھ +6 کروں تو پھر آپ کو نمبر آئے گا 6 کروں تو 15 آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ رہا آپ کا نیکسٹ 2 ٹرمز. So next 2 terms are کیا ہے, ایک ہے 9 اینڈ دوسرا ہے 15. اوکے. اب نیکسٹ بی پارٹ سیکوینس آپ کو کیا گیون ہے 47 اور پھر 38 اور پھر 30 اور آگے 23 پھر 17 اینڈ سو. ٹھیک ہے. تو اب اس کو غور سے دیکھنا ہے. 47 ہے. اگر ہم 47 سے 9 سبٹریکٹ کریں تو ایسے آئے گا مطلب 9 ایڈ کرے تو اسے آئے گا 38. پھر آگے کا نمبر جو ہے نا -8 کر لیں تو 30 آئے گا. تو پھر آگے کا نمبر جو ہے نا -7 کر لیں تو 23 آئے گا. پھر آگے کا نمبر جو ہے نا معلوم کرنے پانے کے لیے تو -6 کریں تو یہ آئے گا. اب نیکسٹ نمبر جو آپ کو معلوم کرنا ہے وہ یہاں پر تو -6 ہے نا, تو ادھر -5 کر لیں تو کیا آئے گا
-5 करे तो 12 आएगा ना, तो ये रहा। अब नेक्स्ट तो -5 है तो -4 कर ले तो इसे क्या आएगा, -4 कर ले तो इसे 8 आएगा। ठीक है, सही है। सो नेक्स्ट 2 terms are 12 and 8। ओके, अब सी पार्ट को देखें। सीक्वेंस आपको गिवन है -50, 45, -45, -44 और फिर -39 और आगे -38। ठीक है, अच्छा अब इस यहां पर देखिए -50 के साथ हम क्या जमा करें जिससे 45 आए, तो -50 के साथ हम क्या जमा करें जिससे 45 आए। ठीक है, और फिर आगे इस तरह आपने करना होगा। यहाँ पर 45 के साथ फिर हम क्या करें जिससे 44 आ जाए, और फिर 44 के साथ क्या करें जिससे 39 आ जाए। ठीक है, 39 के साथ हम क्या सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें जिससे -38 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह, तो मतलब यहाँ पर देखिए, अब अगर इसके साथ हम +5 कर ले तो ऐसे ही आता है। अब अगर इसके साथ हम +1 करें तो क्या आता है। ठीक है, मजीद फिर -44 के साथ फिर +5 करें तो 39 आता है। अब अगर इसके साथ हम +1 कर ले तो -38 आता है। तो मतलब तो जो रूल है आपने अप्लाई करना है इस पे, तो +5 पहले करना है और फिर उसके बाद +1 करना है, फिर +5 फिर +1 फिर +5 फिर +1, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर लूँ तो आपको नेक्स्ट नंबर आएगा, +5 करना है ना, तो नेक्स्ट नंबर आएगा माइनस यहाँ पर तो 33 आएगा। ठीक है, -33। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, -33 के साथ +1 करना है। ठीक है, +1 करने से आपको -32 आएगा, तो ये नंबर आएगा। सही है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, एक है -33 एंड दूसरा है -32। ओके, सीक्वेंस आपको गिवन है 100 और 98, फिर 95, फिर 93, फिर 90 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए 100 के साथ अगर हम -2 कर ले, ठीक है, -2 और फिर 98 आता है। ठीक है, और फिर 98 के साथ -3 कर ले, -3, तो आपको आएगा 95। फिर आगे मज़ीद हम करना है, तो 95 से -2 कर ले तो 93 आता है, तो 93 से -3 कर ले तो फिर 90 आता है। तो मतलब जो रूल है आपने जो अप्लाई करना है वो है -2 -3 फिर -2 -3 फिर -2 -3, इस तरह। ठीक है, ये रूल है। अब -90 से -2 कर ले तो क्या आएगा, जो नेक्स्ट नंबर आएगा 88 आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर -2 कर लिया, फिर नेक्स्ट हम -3 कर ले तो फिर क्या आएगा, हाँ 88 है ना, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3 हम कर ले तो फिर 85 आएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर
88 and 85, ठीक है, 88 and 85 है। अब इस तरह नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई को गौर से देखें। पार्ट ई का जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो क्या है, 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 के साथ क्या करूँ, जैसे 3 आए, फिर 3 के साथ क्या करूँ, जैसे 6 आ जाए, फिर इस तरह आगे करते जाए, ठीक है, सही है। 1 के साथ अगर 2 प्लस करूँ ना तो ऐसे 3 आएगा, फिर इसके साथ अगर प्लस 3 कर लूँ तो फिर 6 आएगा, फिर 4 कर लूँ तो ये आएगा, फिर 5 करूँ प्लस तो ये आएगा, नेक्स्ट 6 प्लस कर लो तो इससे 19 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 7 कर लो, इससे प्लस 7 इसके साथ प्लस कर लो तो इससे 26 आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो रूल है ना, इसको गौर से देखें। पहले +2 +1 +4 +5 +6 7 8 9 10, इस तरह ये रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है, सही है। तो आपका जो आंसर है नेक्स्ट, 2 terms are +9 19 है, सॉरी 19 and 26, ओके।